बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ एफ़आई ने आज़म सवाती को उठाया। आज़म सवाती साहब सेनेटर हैं और मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया। उन्होंने पैगाम भेजा हिरासत से कि खान साहब को कि इससे बेहतर है मुझे गोली मार दी जाए तो अच्छा है। 70 साल की उम्र और है भी सेनेटर, और सज़ा किस बात की, सिर्फ़ इस बात की कोई इमरान खान के साथ। दूसरा, उसने ट्वीट किया है, वो ट्वीट पसंद नहीं आया। तो क्या हर ट्वीट करने वालों को आप इसी तरह मारेंगे? राना सनाउल्लाह साहब, उतना को जुल्म करें जितना आप सह सकें। आपके मज़ालिम की हद बढ़ रही है। पहले आपने शहबाज गिल को मारा और ऐसा शर्मनाक किरदार अदा किया कि सुन के और बयान करते हुए बंदे को शर्म आती कि आप एक तरफ से जमहूरियत के ठेकेदार भी हैं और जब आप बाहर होते हैं इक़्तिदार से तो आप गालियां खुद देते हैं जर्नैलों को, इस्टेब्लिशमेंट को नाम ले ले के गालियाँ देते हैं। जो बकवास हो सकती है उनके ख़िलाफ़ करते हैं। आप पाक फ़ौज को भी नहीं बख्शते। और अब आजकल आपके मुकदमात फ़ारिग किए जा रहे हैं, आपको इक़्तिदार में ला के बिठा दिया गया है, तो आप बूट चाटने की सारी हदें क्रॉस कर गए। लेकिन चलें, वो आपका अपना फ़ेल है, आप करते रहें। लेकिन इस तरह जो जुल्म आप कर रहे हैं, इमरान रियाज़ को उठाया, साबिर शाकर और अरशद शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। आरफ हमीद भट्टी जैसों को बेचारों को टीवी चैनलों से उनका रोज़गार छीन लिया। मीडिया पे आपने दहशत मुसल्लत की हुई है, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख़बर चलने नहीं दे रहे। इसके बावजूद ख़बर तो निकल रही, कौम तो देख रही है क्या हो रहा है। जिस तरह इसहाक़ डार मुल्क में आया और वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, जिस तरह मरीम नवाज़ को केसों से बरी करके बाहर भिजवा दिया गया, जिस तरह नवाज़ शरीफ को लाने की तैयारियां हो रही हैं। नवाज़ शरीफ को कितनी दफ़ा आजमाओगे? ऐसा बुज़दिल लीडर जिसके भाई की अब हुकूमत है, वो डरता हुआ अभी भी मुल्क में आ रहा। उसको खौफ है कहीं कुछ हो ना जाए, मैं ना पकड़ा जाऊं, कहीं मैं जेल। जो लीडर जेल से भी डरता है, तुम बार बार उसे ला के एक नाअहल आदमी को अवाम के सरों पर मुसल्लत करना चाहते हो और उसी के लिए सारा कुछ कर रहे हो। ये मार पिटाई कर रहे हो। राना साहब, आपका तो कुछ नहीं जाता, कर सारा कुछ आप रहे हैं। इल्ज़ाम किसी और तरफ जा रहा है, वो हमें गवारा नहीं है। हमें पाक फ़ौज अपने दिलो जान से अजीज़ है। पाक फ़ौज इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर मुहाफ़िज़ है। आप उसे बदनाम करके कोई बदला लेना चाह रहे हैं। इसलिए मैं इस्टेब्लिशमेंट से और इदारों से भी कहता हूँ कि ये जो इक़्तिदार में बिठाए गए हैं, इनको लगाम दें। ये अपना तो इन्होंने सत्यानाश पहले किया हुआ, ये सब केसों में मतलूब हैं, ये सब ज़मानतों पे हैं। 75 रुकनी काबीना बना के मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं। कौम जमहूरियत का कभी नाम भी नहीं लेगी, इस तरह के जुल्म कर रहे। और सारी रात 2 दिन हो गए, बिजली का तवील ब्रेक डाउन, तरबेला से भी सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में, लाहौर जैसे शहर में भी घंटा आ रही है, 2-2 घंटे जा रही है। बाहर के शहरों का तो बुरा हाल है। और इसके साथ आज ऊपर एक जुल्म ये हुआ है कि बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जा रही है, मंजूरी दे दी गई है। मारना चाहते हो लोगों को, मार दो सबको पकड़ के। जिस तरह आज़म सवाती को मारा है, सबको गिरफ़्तार कर लो अवाम को, और गिरफ़्तार करके इनको मारो, इनको टैंकों के सामने खड़ा करो या तोपों के सामने और उड़ा दो सबको, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कोई गिला ही ना करे तुमसे। तुम कीमतें बढ़ाते रहो और लूट मार करते रहो और एक दूसरे से हिस्सा मांगते रहो कि मेरा हिस्सा भी दो और मेरा शेयर भी दो और मेरा शेयर भी दो। अवाम में तुम कहीं नज़र नहीं आ रहे। अवाम में तो तुम्हारा ये हाल है कि तुमने खुद ही इलेक्शन वाला पंगा लिया 8-10 सीटों का, और ख़ुद ही इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें कर रहे हो बार बार। अभी तक, आज रात तक, जब इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाएगी, तुम्हारी टांगें कांप रही हैं इलेक्शन से। किसी न किसी तरह इलेक्शन कमीशन को बार बार लिख रहे हो,
इलेक्शन कमीशन पहले मुतनाज़ा है, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है और वो कोशिश कर रहा है किसी तरह मेरा कोई ना कोई भरम रह जाए, लेकिन तुम उसे भी बदनामी और रसवाई के आखिरी गड्ढे में गिराना चाहते हो। इस तरह कितने दिन चल लोगे? हुकूमत तुमसे नहीं चल रही, हुकूमत तुमसे संभाली नहीं जा रही, महंगाई तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही। बड़े फ़ख्र से कहता था, वो भी कहता था मैंने जहाज़ पे कदम रखा तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। तो आज आप न्यूयॉर्क गए हुए हैं, वाशिंगटन गए हुए हैं, तो वो डॉलर फिर ऊपर आपके पीछे जा रहा है, 4 रुपये ऊपर चला गया। कुछ शर्म तो करो यार, कुछ शर्म भी इंसान को होती। कहाँ तक और कौम को जुल्म की चक्की में पीसोगे? कहाँ तक महंगाई कर कर के आवाम का जीना दो भर कर दोगे? इलेक्शन में इंतज़ाम तो तुमने सारे किए हैं, जो कुछ कर सकते हो तुमने सारा बंदोबस्त किया है, लेकिन रिज़ल्ट तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। और ज़ाहिर है एहतजाज, पुरअमन एहतजाज अवाम का हक़ है, पूरी दुनिया इसे तस्लीम करती है। जमहूरियत में सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वहाँ अवाम को उनकी मर्ज़ी की हुकूमत, आज़ादी से आज़ादी इज़हार राय और जमहूरी हक़ दिया जाए उन्हें एहतजाज करने का। लेकिन ये जो जालिम बिठाया हुआ कातिल दज्जाल ये कह रहा है इमरान लॉन्ग मार्च लेकर आए तो पकड़कर उल्टा लटका देंगे। कोई इदारा इसको पूछने वाला नहीं, कोई इसको सवाल करने वाला नहीं। तेरे माई बाप मरियम और हमज़ा और शहबाज और फजलुर रहमान और बिलावल भी लेके गए थे लॉन्ग मार्च, 2 दफ़ा 3 दफ़ा लेके गए थे और उनका तो इस्तकबाल किया गया, उनको जगह दी गई मर्ज़ी की, उनको तमाम सहूलतें दी गई, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं कंटेनर नहीं लगे। तो कम से कम बंदे को इतनी शर्म आ जानी चाहिए कि अभी तो कल की बात है हमारे साथ ये सलूक हुआ, कल फिर हमने सड़कों पे आना है एहतजाज करने जिस दिन हुकूमत छीननी है। हुकूमत तो जा रही है, कल फिर हमने आना है। तो हम कम से कम ऐसा कोई ना कोई मेयार सेट कर जाएं कि आने वाला जो है वो भी कोशिश करे कि मैं भी इसे बरकरार रखूं। तो इस तरह जो कुछ आप कर रहे हैं मखलूक खुदा देख रही है, और खुदा तो देख रहा है, ये तो हमारा ईमान है, यकीन है। खुदा देख रहा है और खुदा ढील ज़रूर देता है, और ढील देता है फिर पकड़ता है। यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, फरमाया हम इन्हें ढील देते हैं ये और सरकशी कर लें, और सरकशी कर लें। मैं तकरीबन आए दिन कहता रहता हूँ पकड़ आने वाली है, एहतसाब होने वाला है, एक न एक दिन तो सब कटहरे में लाए जाओगे और अपने अपने अमाल की सज़ा भुगतोगे, यहाँ भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़।